नमस्कार, स्वागत है आपका जर्नलिज़्मोलॉजी में। मैं पटना पहुंच चुका हूं और आज जो पटना में चक्का जाम है महागठबंधन की तरफ से, उस रैली को कवर करने आया हूं और आप इसे चारों तरफ देख सकते हैं कि कांग्रेस, महागठबंधन और सीपीआईएम इनके कार्यकर्ता आए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हालाँकि जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर सीपीआईएम के कार्यकर्ता हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जब हम जो बंगाल हो गया और जो बिहार हो गया, उस बॉर्डर पे अगर हम जाते हैं, जो पूर्णिया हो गया और वो कटिहार हो गया, बांका हो गया, पप्पू यादव भी आ चुके हैं यहाँ पर। तो तो वहाँ पर अक्सर होता क्या है कि वहाँ सीपीआईएम के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन पप्पू यादव के हाथ में जब हम कांग्रेस का झंडा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये चुनाव था ये बहुत रोमांचक रोमांचक चुनाव होने वाला है। क्योंकि जब हम पूर्णिया में जाते हैं तो पूर्णिया के वर्तमान में पप्पू यादव सांसद है और इनकी एक पार्टी हुआ करती थी, जन अधिकार पार्टी। लेकिन अभी क्या है कि जब इन्होंने कांग्रेस का झंडा अपने हाथ में पकड़ लिया है और इससे जो हमारा चुनाव निर्वाचन आयोग है इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तो इससे लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो अपने आप में अलग है। और पप्पू यादव के बारे में कहा जाता है कि ये अब ज़्यादातर दिल्ली के चुनाव से भी उसके बाद भी ये कांग्रेस एक एक प्रकार से कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता सांसद के रूप में देखे जाते हैं। हालांकि ये जीते तो हैं, निर्दलीय जीते हैं। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे आ रहे हैं। और क्योंकि वैसे तो हम तो ज़्यादातर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते लोगों से बात करते हैं, लेकिन जो ये धरना है जर्नलिज्मोलॉजी के लिए दूसरा धरना है, दूसरी कवरेज है। पहली हमने की थी इससे पहले किसान आंदोलन में, उसके बाद ये, क्योंकि हमारा मानना होता है कि जो पॉलिटिकल रैलियों से ज़्यादा लोगों से बात की जाए, उनके बारे में समझा जाए। क्योंकि अब किसी का भी धरना देखिएगा, किसी की भी रैली देखिएगा, अगर नरेंद्र मोदी की होगी तो वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ दिख रही है साफ कि लोग बहुत आराम से आ रहे, शांति से आ रहे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हुड़दंग हो रही हो। हालांकि पप्पू यादव को देखा आपने, ये खुद अपने हाथ में जो आगे पीछे लोगो आ रहा है तो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब हम धीरे धीरे आगे आते हैं और ये आप उस तरफ आप हम उस तरफ आ गए, ताकि उस तरफ बात करने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो ये आप आगे पीछे देखिएगा कि लगभग ये 2 से 3 किलोमीटर दूर हुजूम है। और हालांकि फोर्स भी है यहाँ पर, लेकिन मेरा जो मानना है, मैं वैसे जो मेरा मानना है कि यहाँ पर मैक्स ज़्यादातर यहाँ पर कांग्रेस और सीपीआईएम के जो कार्यकर्ता हैं। लेकिन चुनाव निर्वाचन आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए। और ये चारों तरफ का नज़ारा है, इस तरफ फोर्स लगी हुई है और उस तरफ जो है कि हर तरफ से आ रहे। मेरे पीछे आप देखिएगा। तो अब चुनाव निर्वाचन आयोग कल क्या करेगा, क्योंकि जिस जिस प्रकार से ये लीड कर रहे हैं नेता तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, और जो सीपीआईएम के भी नेता हैं, और यहाँ पर एक नेता और आए हुए हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। अब ये देखो, हाँ, अब हम थोड़ा उधर की तरफ जाते हैं और समझते हैं कि आपको दिखाते हैं रैली में कि किस प्रकार से लोग आए हुए हैं। और सब जगह अपना अपना अपने अपने भाषण चल रहे हैं। ये कि कोई कोई अपनी बात को इनके सबका कहने का अलग नजरिया है, तरीका है। ये भाई साहब देखिएगा, लालटेन लेकर के लालू के बहुत बड़े प्रशंसक लगते हैं। तो दोस्तों, दिखा रहे हैं आपको, रैली दिखा रहे हैं ताकि आप भी देखें रैली को। और जो ये महाशय हैं ये बहुत ही कट्टर समर्थक माने जाते हैं जनता दल आरजेडी के, और अपनी बात को रखने में सक्षम हैं। तो सुनिएगा क्या क्या ये जो कह रहे हैं कि जो हम चुनाव निर्वाचन आयोग है
उनको उनको या तो समय देना चाहिए था, चुनाव से पहले ही क्यों किया। और इसमें एक चीज़ और है कि मैक्सिमम ज़्यादातर ये इसमें अल्पसंख्यक लोग हो गए या फिर निचले तबके के लोग हो गए, उनको ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो तो सारा चीज़ कर लेंगे, लेकिन जिसके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे। तो यही ये बता रहे हैं कि अपनी भाषा में, क्योंकि जब किसी भी आंदोलन को हम देखते, किसी भी धरना को देखते हैं, तो सबका कहने का तरीका अलग होता है, सबका अलग अलग नज़रिया होता है। तो हालांकि अभी जो बड़े पॉलिटिशियन अभी आए नहीं हैं यहाँ पर। पप्पू यादव को आपने देखा, और उसके बाद जो तेजस्वी यादव हो गए हों, राहुल गांधी हो गए हों, तो वो अभी आए नहीं हैं। और मैं आपको उनको भी दिखाऊंगा जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं। और ज़्यादातर हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये वीआईपी पार्टी की ज़्यादातर समर्थक हैं। ये पीछे, हमारे पीछे आप देखिएगा वीआईपी, उसके पीछे आ, राजद, जो तेजस्वी की पार्टी। तो क्योंकि ये जब हम इसकी बात करते हैं, जो चुनाव निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिए, इससे सबसे ज़्यादा जो सीपीआईएम को दिक्कत होगी, सबसे ज़्यादा वीआईपी पार्टी को होगी। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको कि किस किस प्रकार से लोग आए हुए हैं। तो वैसे ही इसमें ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार से लोग आए हैं, कि ये आसपास के ही लोग हैं, क्योंकि मैं सुबह से यहाँ पे मौजूद हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से, ये आसपास के क्षेत्र से ही आए हुए हैं। ऐसा भी बताया इनके नेताओं ने कि जो जहाँ पर है वो वहीं पर धरना दे। तो देखो ये जो फोटो है ना, ये इसमें पप्पू और राहुल, इनकी एक जोड़ी अलग जमती है कि और भी नेता हैं। मैंने नहीं देखा कि कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता आए हों, जो कांग्रेस के पिछले विधायक भी जीते हैं वो आए हों, लेकिन पप्पू यादव हालांकि कांग्रेस से नहीं जीते, निर्दलीय जीते, लेकिन फिर भी खुल कर के इनको कांग्रेस, राहुल गांधी को समर्थन कर रही है। तो दोस्तों ये चक्का जाम है, और ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर हो, आप कहीं पर भी हैं। आज पूरा भारत बंद की कॉल दी गई है। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से चुनाव निर्वाचन आयोग का रवैया है, जिस प्रकार से चुनाव निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी हाल में ही आंकड़े दिए हैं, जो आज का न्यूज़पेपर है, कि उसमें लगभग 7 करोड़ और 7.7 करोड़ फार्म बांटे गए हैं। और उसमें से जो आप वापस आए हैं, लगभग ये बता इनके आंकड़ों के अनुसार 3 3 सवा 3 करोड़ फार्म आ चुके हैं। लेकिन ऐसा मुझे भी रिपोर्टिंग करते हुए समय हो गया है। देखो ये गाड़ी सज चुकी है, तो मैं कह रहा था कि मुझे भी समय हो गया है, क्योंकि अब इनके पास आंकड़े कहाँ से जाते हैं, वो यही बताएं। अब ये जो है गाड़ी सज चुकी है, और जिस पे बड़े बड़े नेता जाएंगे, तो सबका अलग अलग काम है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सबका अलग अलग काम है कि सबकी मीडिया आती है चुनाव में, तो हम तो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए आए यहाँ पर, कि देखूं कि किस प्रकार से काम लोग ये आए हुए हैं। क्योंकि जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबके मीडिया होती, सबके चार चार पांच पांच कैमरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।